Happiness depends upon ourselves. You should take care of yourself. He got himself into trouble. Ourselves, yourself और himself का ताल्लुक है प्रोनाउन की एक और टाइप से जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताने वाली हूँ कि ये क्या है और कहाँ और कब यूज होते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing. Reflexive pronoun की वो टाइप है जो उस वक्त यूज होती है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स ये चीज हो। तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करते हैं, अक्स होते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट का, यानी इनका यूज तब होता है जब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम वही हो जो इसका सब्जेक्ट है, यानी काम वो खुद के लिए कर रहा है या खुद कर रहा है या खुद सब्जेक्ट पे ही इस काम का असर पड़ रहा है। जैसे सारा टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ, सारा अपना ख्याल रखती है। सारा यहाँ सब्जेक्ट है जो ख्याल रखती है, जिसका ख्याल रखती है वो ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सारा टेक्स केयर ऑफ हर सिस्टर, यहाँ हर सिस्टर ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में इसकी जगह वो खुद है, यानी वो खुद अपना ख्याल रखती है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खुद सारा ही है। तो यहाँ हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हर सेल्फ को हम कहते हैं खुद। अगर हर सेल्फ की जगह सारा होता, सारा टेक्स केयर ऑफ सारा, तो ये अजीब लगता है, इसलिए प्रोनाउन की एक ये फॉर्म भी बना ली। बाबर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, बाबर ने अपना तारुफ कराया। वो शख्स जिसका बाबर ने तारुफ कराया वो बाबर खुद है, यानी बाबर ही काम करने वाला है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी वो खुद ही है। नंबर 2, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होते हैं। जैसे सारा टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ, इस सेंटेंस में हरसेल्फ ऑब्जेक्ट है। ये प्रोनाउन सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्व्स पे एंड होते हैं। तादाद में कुछ ज़्यादा नहीं है ये प्रोनाउंस। अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन के केसेस की वीडियो देखी है तो आप इसे बहुत इजीली समझ लेंगे, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कौन से हैं ये प्रोनाउंस, अब ये देखते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जिसके लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है आई, इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म है माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी की रिफ्लेक्सिव फॉर्म है ourselves। अगर सामने वाला जिससे बात की जा रही है यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो yourself, और अगर प्लूरल है तो yourselves। थर्ड पर्सन सिंगुलर की रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स हैं he के लिए himself, she के लिए herself और it के लिए itself। जबकि थर्ड पर्सन प्लूरल they के लिए हम यूज करते हैं themselves। इन सब के अलावा वन सेल्फ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो वन को रिफ्लेक्ट करता है। वन हम तब यूज करते हैं जब हम जनरल बात करते हैं एक पर्सन की। वन शुड बी केयरफुल नॉट टू हर्ट वन सेल्फ। बाज़ औक़ात themselves की जगह themselves भी यूज होता है इनफॉर्मल और नॉन स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसका यूज गलत समझा जाता है, तो बेहतर यही है कि themselves यूज किया जाए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं खुद पे यकीन करती हूँ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख खुद को दोहराती है, यहाँ तारीख सब्जेक्ट है और इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू मस्ट लर्न टू बिहेव योरसेल्व्स, तुम्हें तमीज से पेश आना जरूर सीखना होगा। शी वॉज ब्लेमिंग हर सेल्फ फॉर दैट लॉस, वो इस नुकसान के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यूज़ में गलतियाँ की जाती हैं। आपको ये याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होते, ऑब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये सेंटेंस देखें, हीरा एंड माई सेल्फ विल अटेंड टुडेज मीटिंग, क्या ये सही है? नहीं। अब कैसे मालूम होगा कि ये रॉन्ग है? सेंटेंस में से हीरा रिमूव कर दें, माई सेल्फ विल अटेंड टुडेज मीटिंग। माई सेल्फ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के लिए हम आई यूज़ करते हैं, तो यहाँ होगा आई विल अटेंड टुडेज मीटिंग। तो पूरा सेंटेंस होगा हीरा एंड आई विल अटेंड टुडेज मीटिंग। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट आस्क सबा और माई सेल्फ। इस सेंटेंस में सबा रिमूव कर देते हैं। अब देखें, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट आस्क माई सेल्फ, यहाँ ऑब्जेक्ट यूज़ होना चाहिए प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट
سیم نہیں ہے. سبجیکٹ یو ہے اور آبجیکٹ صبا اور میں. تو صحیح سینٹینس ہوگا if you have any questions just ask me. If you have any questions just ask Saba or me. Next ہے ourselves were introduced by us. ourselves reflexive pronoun ہے اور یہ ایز اے سبجیکٹ یوز نہیں ہوتا ہے اور پیسیو فارم میں بھی یوز نہیں ہوتا. تو صحیح سینٹینس ہوگا we introduced ourselves. تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو. پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا.